हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो अभी अभी हमने प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो कि मॉडर्न एम्पायर है उसे कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहां भी हम आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने मॉडर्न एम्पायर को बारीकी से समझा है और उसके अलावा जितने भी पिलर और रॉक एडिक्ट्स हैं उनके बारे में भी जाना है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। तो अब समय हो चुका है कि हम उस ज्ञान को परखें जिन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में लिया है। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप पीवाई क्यूज, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये आपको एसएससी, रेलवेज, बीपीएससी और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी मददगार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेलोनीज क्रॉनिकल। सबसे पहले सेलोनीज का मतलब क्या हो गया, सेलोन किस जगह को बोलते थे, तो श्रीलंका। श्रीलंका को हम लोग क्या बोलते थे, तो सेलोन बोलते थे। तो सेलोनीज क्रॉनिकल कौन सा है जो कि एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मॉडर्न एम्पायर को जानने के लिए, है कि नहीं। इंडिका, मुद्राक्षस, महावंशा या अर्थशास्त्र। तो मैं अगर बताऊं आपको तो महावंशा के साथ साथ एक और आपको क्रॉनिकल है जो कि आपको मैंने बताया है। तो एक है आपको महावंशा और एक है आपको दीपवंशा, है कि नहीं। दो क्रॉनिकल है आपको, महावंशा और दीपवंशा। तो ये दोनों जो हैं ये आपको श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं जिनमें हमें अशोक के बारे में पता चलता है कि अशोक जो, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा था आपको इंस्क्रिप्शंस तो उस समय में उनका नाम जो था वो था देवनाम पिया या प्रियदर्शी, ठीक है। तो अब सब आदमियों को कंफ्यूजन था कि ये राजा कौन है। लेकिन जब महावंशा और दीपवंशा का स्टडी हुआ तो उसमें यह पता चला कि उनका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी किसी और को नहीं, हम लोग अशोका को ही बोलते हैं। उसके अलावा माइनर एडिक्ट्स में भी अशोका का नाम आया। तो ये जो आपको है श्रीलंकन टेक्स्ट वो कौन है, आपको महावंशा और दीपवंशा। इंडिका के बारे में बात करें तो आपको पता है मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस जो है वो आपको इंडिका लिखा था, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसका है, आप सभी को पता है, मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त, ठीक है। विशाखदत्त का आपको है मुद्रा राक्षस। और अर्थशास्त्र है कौटिल्य या चाणक्य का, ओके। तो ये है आपका जी, जिसके बारे में मैंने आपको सबके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया ही हुआ है अपने वीडियो में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु ऑन द फॉलोइंग वाज द लास्ट मॉडर्न रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। तो आखिरी मॉडर्न रूलर कौन था जिसको अपने ही कमांडर इन चीफ ने मार दिया, तो दशरथ, बृहदत्त, बिंदुसार या शताधनवन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बृहदत्त। तो बृहदत्त को उनका कमांडर इन चीफ जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने इन्हें इनकी हत्या की और शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया। शुंग डायनेस्टी की स्थापना की आपको पुष्यमित्र शुंग ने, ओके। ये था आपका लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे, बृहदत्त थे। और उनको हराया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट श्रवणबेलगोला, है कि नहीं। तो कौन सा किंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया में था जिसमें उनका फास्ट के कारण डेथ हो गया, और कहां उनकी मृत्यु हुई, तो श्रवण बेलागोल के में उनकी मृत्यु हुई। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो किनके साथ गए थे आपको पता है, भद्रबाहु। भद्रबाहु किसके हैं, मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया है कि भद्रबाहु जो है दो सेक्ट बन गया था बुद्धिज्म का, एक था हीनयान एक था महायान। तो जो हीनयान संप्रदाय है, हीनायान, उनके थे आपको भद्रबाहु। और उनके साथ ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य गए थे श्रवण बेलगोल, और वहीं पे एक क्रिया जिसको हम बोलते हैं सल्लेखना, सल्लेखना, सल्लेखना क्रिया करते हुए
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे राजगद्दी बैठे, इनका नाम था बिंदुसार। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि सांची स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अशोका। अशोका ने सांची स्तूप की स्थापना की। आपको पता है सांची स्तूप कहां पे है? तो सांची स्तूप है आपको मध्य प्रदेश, एक जगह है रेजन, रेजन है, रेजन मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको क्या है? सांची स्तूप है। उसके अलावा कुछ और स्तूपों के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, तो मैं रिकॉल करना चाहता हूं आपको कि क्या आपको याद है। तो मैं कुछ का नाम लिखता हूं, आप पहले अपने से ट्राई करोगे उसका नाम, उसको आंसर करने का, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। महाबोधि, अगला है शांति स्तूपा, अगला सारनाथ, सारनाथ है कि नहीं, जिसमें सारनाथ में कौन सा स्तूप है? धामेक। अच्छा, मैंने इसका आंसर ही बोल दिया। धामेक स्तूप जो है वो कहां पे है? आपको सारनाथ में है। ठीक है, उसके अलावा एक और आपको बोलना है मुझे, अमरावती। अमरावती स्तूप जो है वो कहां पे है? तो देखता हूं आपको कितना याद है इसमें, है कि नहीं। तो महाबोधि कहां पे है? तो महाबोधि है आपको बिहार में। शांति स्तूप कहां पे है? तो लेह लद्दाख में आपको है शांति स्तूप। सारनाथ के बारे में मैंने बताया ही आपको, धार्मिक स्तूप है। और अमरावती कहां पे है? तो अमरावती है आपको आंध्र प्रदेश में। कहां पे है आपको? आंध्र प्रदेश में आपको अमरावती है। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता। समहर्ता का क्या फंक्शन था? तो मैंने आपको पढ़ाया था, जितने भी आपको मेजर आपको ऑफिशियल्स हैं उनके फंक्शंस को मैंने पढ़ाया था। तो क्या आपको याद है? तो समहर्ता क्या करता है? रिजर्व द स्टेट ट्रेजरी, टैक्स असेसमेंट, सिक्योरिटी एश्योरेंस या करस्पॉन्डिंग का इनका काम था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैक्स असेसमेंट। किसके लिए? मेनली जो भी आपको जनरल कलेक्टर था रेवेन्यू का, अगर रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बात किया जाए तो वो कौन था आपको? समहर्ता क्या था आपका? रेवेन्यू ऑफिसर था। तो रेवेन्यू से रिलेट कौन करेगा आपको? समहर्ता। उसके अलावा मैंने आपको बताया था सन्निधाता, है कि नहीं? सन्निधाता ये कौन होता है? तो सन्निधाता और कोई नहीं होता है, ये होता है ट्रेजरी ऑफिसर। ये क्या है आपको? ट्रेजरी ऑफिसर है आपका सन्निधाता। उसके अलावा मैंने आपको एक पढ़ाया था व्यवहारिका, एक पढ़ाया था प्रदेशता। तो व्यवहारिका जो है वो सिविल कोर्ट के मैटर में, और प्रदेशता जो है वो किसके मैटर में? आपको क्रिमिनल कोर्ट के मैटर में प्रदेशता थे। उसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था गोप के बारे में, GOPA, गोपा। गोपा क्या है आपको? गोपा किससे रिलेटेड है? तो गोपा रिलेटेड था आपका अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड आपका क्या था? गोपा था। ओके, आपको ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, who among the following was defeated by the Mauryan king चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किसको हराया था? कैसेंडर, सेलुकस निकेटर, एंटीगोनस या टॉलमी। तो किसको इन्होंने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सेलुकस निकेटर। अब ये चारों नाम एक्चुअली में किस रिलेटेड हैं? ये चारों नाम रिलेटेड हैं आपको अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर, आपको पता है अलेक्जेंडर ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था बैटल ऑफ वितस्ता। क्या था? वितस्ता। यह इसका नाम है झेलम, या फिर एक और नाम है हाइडस्पिस। हाइडस्पिस, हाइडस्पिस का युद्ध आपको अलेक्जेंडर लड़ा था किसके खिलाफ? तो पोरस के खिलाफ आपको यह युद्ध हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस। तो इसमें आपको अलेक्जेंडर जो है जब आगे बढ़े थे इनको हरा के पोरस को, तो उसके बाद आपको मौर्यन एम्पायर आया था, जहां पे उनका सामना जो है वो धनानंद से हुआ था। धनानंद की आर्मी को देख करके ही अलेक्जेंडर के सोल्जर्स जो हैं वो वापस हो गए और लड़ाई हुई ही नहीं। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपने चार मेजर जनरल्स को छोड़ दिया। उसमें से एक कैसेंडर थे, सेलुकस निकेटर, एंटीगोनस और टॉलमी। अब इन चारों में से जो आपको सेलुकस निकेटर है वो जो है उन्होंने युद्ध किया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था
और उनकी बेटी सेलुकस निकेटर की बेटी जिनका नाम था हेलेना, हेलेना, उनसे इनका शादी करवाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ। अब नंद डायनेस्टी को, आपको पता है मौर्य डायनेस्टी से पहले नंद डायनेस्टी थे, तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अगर मैं बात करूं आपसे फाउंडर के बारे में, तो फाउंडर आप बताओगे मुझे महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। और अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट रूलर के जिनको हराया गया था, तो वो कौन थे? तो धनानंद थे। कौन थे? धनानंद। लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद। और फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद। तो इसकी मदद से हराया गया था स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कोई और नहीं, विष्णुगुप्त का ही वो और नाम था कौटिल्य या फिर चाणक्य, जो भी आप बोलो, दोनों जो हैं एक, तीनों एक ही हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य और या कौटिल्य, तीनों एक ही हैं आपको। ओके, नेक्स्ट, एम्परर अशोक ने कंकर किया था कलिंग को अपने कितने साल कॉर्नेशन के बाद? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका ने कलिंग वॉर कब लड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 261 बीसी। 261 बीसी में कलिंग वॉर लड़ा गया था। और 5 साल, 8 साल, 11 साल या 15 साल, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज 8 ईयर्स, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के बाद कहीं कहीं पे आपको बताया गया है 9th ईयर भी, 9th ईयर में या 8 साल के बाद या 9th ईयर पे अपना कॉर्नेशन के बाद उन्होंने युद्ध लड़ा था। इसका मतलब उनका जो, जब वो राजगद्दी में बैठे थे उस समय हो रहा था 269 बीसी। 269 बीसी में आपको वो राजगद्दी पे क्राउन पे इनको क्राउन पहनाया गया था और थ्रोन पे बैठ चुके थे वो 269 बीसी पे। तो लगभग 8 साल या 9वां साल अपना कॉर्नेशन के उन्होंने क्या किया था? कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका? तो मैंने आपको बताया है कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित आपको बुक है और इसमें बताया गया है कि 7 वर्ग होते हैं। 7, मैंने आपको बताया था, थाला फॉर रीजन से याद कर लेना आप कि 7 टोटल मिलाकर 7 क्लासेस में डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को। उसमें से फिलोसफर्स थे, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिशंस, काउंसलर्स, मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह, आपको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैंने बताया आपको अर्थशास्त्र में आपको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और इसमें ऑफिसर ऑफ कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है? तो घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार जो होता है वो कैवेलरी होता है। तो अब तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा इसका आंसर, रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष या पटयाध्यक्ष। और हिंदी में बोल दूं तो इसका आंसर एकदम सिंपल हो जाता है, अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अब जो आपको कुछ कुछ नाम थे जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिया गया है, तो अब रथ अध्यक्ष, रथाध्यक्ष क्या होगा? नाम से ही कंफर्म होता है रथ और अध्यक्ष। जो चैरियट, जो आपको चैरियट को देखेगा वो क्या होगा आपको? वो होगा आपको रथाध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष क्या होगा? ये हाथी से रिलेटेड है, हाथी। ओके, तो ये क्या हो गया आपको? एलिफेंट से रिलेटेड। ओके ओके, और पट अध्यक्ष क्या हो गया? पट मीन्स पैदल। ठीक है, आर्मी, आर्मी के बारे में बात करें तो पटाध्यक्ष हो गए ये। तो अश्वाध्यक्ष जो है वो कैवलरी से रिलेटेड है आपको। ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो कैवलरी का होगा वो कौन होगा आपको? तो वो होगा आपका अश्वाध्यक्ष। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज लायन कैपिटल। तो आपको पता है कि लायन कैपिटल जो है वो किस पिलर को कहते हैं? तो कहां पे मिला था आपको? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सारनाथ, सारनाथ में आपको 4 लायन कैपिटल, 4 लायंस आपको बने हुए थे।
इसलिए उसी से लिया गया है, सारनाथ के पिलर से लिया गया है, जो लायन कैपिटल है उससे लिया गया है हमारा, क्या लिया गया है हमारा नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, अशोकन पिलर ही है। और अशोका का जो चक्र है, अशोकन चक्र, उसे हम लोग यूज करते हैं कहां पे, हमारे नेशनल फ्लैग में। ओके, उसके अलावा भबरू और भैरात ये कहां पे है आपको, ये आपको इंस्क्रिप्शन है राजस्थान के, ये कहां के हैं, राजस्थान के। और सांची कहां का है, तो सांची है एमपी का। ओके, तो लायन कैपिटल कहां से लिया गया था, तो लायन कैपिटल लिया गया था आपको सारनाथ पिलर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुनी केव्स। नागार्जुनी केव्स जो हैं वो किसको डोनेट किया गया है, मौर्यंस के द्वारा। तो नागार्जुनी केव्स बनाया गया था, जब मैंने आर्किटेक्चर का क्लास लिया है आपका, उसमें मैंने बताया है आपको नागार्जुनी केव्स के बारे में। तो नागार्जुनी केव्स जो हैं वो कहां पे हैं, सबसे पहली बात, ये जो है ये है आपको बिहार में। नागार्जुनी केव्स कहां पे है, बिहार में। तो किस सेक्ट के लिए है, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आजीविका। आजीविका सेक्ट के, आजीविका सेक्ट को इन्होंने डोनेट किया था, नागार्जुनी मौर्यंस के द्वारा डोनेट किया गया नागार्जुनी केव्स। अब आजीविका सेक्ट के फॉलोअर कौन थे मौर्यन एम्पायर में, तो वो थे आपको, सॉरी, वो थे आपको बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार, अशोक के पिताजी आपको थे फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट का अगर फाउंडर के बारे में बात किया जाए, आजीविका सेक्ट का फाउंडर के बारे में बात किया जाए तो कौन है आजीविका सेक्ट का फाउंडर, तो आपको पता होगा दो लोग मैंने बताया था, एक आपको वर्धमान महावीर और एक कौन थे, गोशाला मशकीपुत्र या मोखलीपुत्र। ठीक है, ठीक है, तो मोखली पुत्र गोशाला, इनके द्वारा फाउंड किया गया था आजीविका सेक्ट को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन द मगध एम्पायर। अशोकन के इंस्क्रिप्शन से कौन सा पार्ट जो था वो नहीं था मगध एम्पायर का, प्रोविंशियल सेंटर कौन सा नहीं था। पहला तोशाली, उज्जैनी, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। अब तोशाली, उज्जैनी और तक्षशिला, जब मैंने आपको प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था इन सब के बारे में, तोशाली के बारे में, उज्जैनी के बारे में और तक्षशिला के बारे में, पर मैंने बात नहीं की थी इंद्रप्रस्थ के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंद्रप्रस्थ। तोशाली के बारे में बात करें तो तोशाली जो है वो किस प्रोविंस का कैपिटल था, तो तोशाली जो था वो था कैपिटल आपको कलिंग। कलिंग का कैपिटल क्या था आपको, तोशाली, है कि नहीं। और कलिंग जो था वो कौन से जगह पे था आपको, तो ईस्टर्न प्रोविंस, हम लोग क्या बोलते हैं इसे, हम लोग ईस्टर्न प्रोविंस बोलते हैं कलिंग को। उसके अलावा उज्जैनी के बारे में बात करें, उज्जैन के बारे में बात करें तो उज्जैन को हम लोग का कैपिटल जो था वो किसका था, तो वो था आपको अवंती अवंतीपत का। ठीक है, अवंती राष्ट्र या अवंतीपत का था आपको उज्जैनी। तो ये किस पोजीशन पे था आपको उज्जैनी, तो ये था आपको वेस्टर्न प्रोविंस में। कहां था ये, वेस्टर्न प्रोविंस में। कौन था आपको, अवंती। और अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न प्रोविंस की, नॉर्थ प्रोविंस की, तो नॉर्थ प्रोविंस को क्या बोला जाता था, तो नॉर्थ प्रोविंस को बोला जाता था उत्तरपथ। क्या बोलते थे हम लोग, उत्तरपथ। और ये कहां पे है, नॉर्थ। ओके, तो मैंने आपको बात करी नॉर्थ की, वेस्ट की और ईस्ट की। तो एक और छूट गया हमारे पास, तो वो क्या है आपका सदर्न प्रोविंस। तो सदर्न प्रोविंस को हम लोग कहते थे दक्षिण पथ। क्या बोलते थे हम लोग, दक्षिण पथ। और इसका जो आपका कैपिटल है ये था, दक्षिण एस से है तो सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जो है वो भी एस से है, आपको याद रख सकते हो। दक्षिण पथ का क्या है, सुवर्णगिरी है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच मॉडर्न रूलर वाज नोन एज एमिट्रोकैट्स। एमिट्रोकैट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अमित्रघात, अमित्रघात, स्लेयर ऑफ द फोज। ओके, जितने भी दुश्मन हैं उनको मार गिराने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं अमित्रघात।
या एमिट्रोकैट्स? तो ग्रीक्स के द्वारा किसको बोला गया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिंदुसार। बिंदुसार को बोला गया एमिट्रोकैट्स या अमित्रघात, और ये ग्रीक्स के द्वारा बोला गया था। बिंदुसार के बारे में बात किया जाए तो मैंने आपको बताया ये किस सेक्ट को फॉलो करते थे, तो ये फॉलो करते थे अजीविका सेक्ट को। अजीविका सेक्ट को फॉलो करने वाले कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार जो हैं उन्होंने एंटियोकस वन, ठीक है, एंटियोकस वन, कहां के? सीरिया के। इनसे इन्होंने मांगा था क्या? इन्होंने इनसे मांगा था वाइन, फिक्स और ग्रीक फिलोसफर्स, जिसमें ग्रीक फिलोसफर्स नहीं दिया गया था आपको बिंदुसार को। तो ये कुछ जानकारी आपको बिंदुसार के बारे में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बोल दूं, चंद्रगुप्त को क्या बोला गया था? सैंड्रोकोटस। क्या बोलते हैं हम लोग? सैंड्रोकोटस। ओके, सैंड्रोकोटस बोला गया है आपको। किसको? चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, ठीक है, एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस, ठीक है। सैंड्रोकोटस बोला गया स्ट्रैबो के द्वारा, एंड्रोकोटस बोला गया आपको प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क के द्वारा। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 15th। देयर वेर सेवरल सिटीज इन द मॉडर्न एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लोकेटेड ऑन द सदर्न मोस्ट साइट? तो कौन सा आपको सदर्न मोस्ट साइट में आपको लोकेटेड है कि नहीं? तो गिरनार, टोपड़ा, ब्रह्मगिरी या रूपनाथ, ठीक है। देखो, बहुत सारे मॉडर्न हम लोग ने साइट्स के बारे में पढ़ा। सदर्न मोस्ट साइट कौन सा था? गिरनार था। तो गिरनार कहां पे है? सबसे पहली बात तो गिरनार है गुजरात में। तो गुजरात में क्या सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा? तो नहीं है। टोपड़ा दिल्ली के पास है। ब्रह्मगिरी और रूपनाथ, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि कौन सा आपको जो था वो सदर्न मोस्ट साइट होगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी। क्या होगा इसका आंसर? ब्रह्मगिरी इसका आंसर होगा। ओके, नाउ रूपनाथ। अब अच्छा, मुझे बता सकते हो अब रूपनाथ कहां पे है? रूपनाथ आपको है मध्य प्रदेश में। कहां पे है आपको? मध्य प्रदेश में आपको रूपनाथ है। ओके, आपको यह ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, तो इसलिए सबसे जो आपका सदर्नमोस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? ब्रह्मगिरी होगा, है कि नहीं? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोका का मेजर इंस्क्रिप्शन इनमें से कौन से प्लेस पे नहीं है? गिरनार, कांधार, सांची या कलशी, ठीक है। तो गिरनार हो गया, कांधार हो गया, कलशी हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलेगा आपका मेजर इंस्क्रिप्शन अशोक का। लेकिन सांची में, ऑप्शन नंबर सी, सांची में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सांची में क्या देखने को मिलता है आपको? सांची स्तूपा, है कि नहीं, जो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा बनाया गया था, है कि नहीं? चलो, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका? पर्पस क्या था अशोक के? टू स्प्रेड भेरी घोष। अब भेरी घोष क्या होता है? मैंने आपको बताया था भेरी घोष के बारे में और धम्म घोष के बारे में। भेरी घोष का मतलब होता है कन्क्वेस्ट, लड़ाई से, लड़ाई के द्वारा जीतना, उसे कहते थे भेरी घोष। तो क्या पर्पस लड़ाई था आपको अशोका का, पिलर का? तो बिल्कुल भी नहीं। टू स्प्रेड मास कन्वर्जन, क्या सब इंसान को कन्वर्ट करना मेन पर्पस था अशोका का? बिल्कुल नहीं। टू स्प्रेड सेक्टेरियन फेथ, मींस एक सेक्ट के फेथ को स्प्रेड करना, क्या उनका ये था? तो बिल्कुल नहीं। टू स्प्रेड दी धर्मा पॉलिसी, बिल्कुल, अपने धर्म की पॉलिसी को स्प्रेड करना, ये अशोका का मेजर पर्पस था पिलर एडिक्ट्स या रॉक एडिक्ट्स बनाने का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच केव्स आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक केव्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू द मॉडर्न पीरियड? तो बोला जा रहा है कि सबसे पुराना रॉक केव्स कहां पे हैं या कौन से हैं मॉडर्न पीरियड के समय के? बराबर और नागार्जुनी केव्स, बाग केव्स, एलिफेंटा केव्स या अजंता एंड एलोरा केव्स? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बराबर और नागार्जुनी केव्स। कहां पे हैं ये दोनों? तो ये दोनों आपको कहां पे हैं? बिहार में हैं, और ये मॉडर्न पीरियड के द्वारा के समय में बनाए गए हैं। अजंता एलोरा केव्स जो हैं वो आपको महाराष्ट्र के केव्स हैं, है कि नहीं? एलिफेंटा केव्स भी।
बाग केव्स आपको एमपी के हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो है मौर्य पीरियड का मेनली बराबर और नागार्जुनी केव्स था, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस वे रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया था, तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया था। लेकिन स्क्रिप्ट कौन सा था, तो स्क्रिप्ट जो था वो आपको एक था अरमाइक, एक था आपको खरोस्ती और एक था आपको ब्रह्मी। पूरे इंडिया में ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। आपको वेस्टर्न पार्ट में यूज किया गया है आपको खरोस्ती का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अरमाइक और ग्रीक का यूज किया गया वेस्टर्न आपको पार्ट में। तो इसलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का मेजर यूज किया गया है आपको उनके इंस्क्रिप्शन को लिखने में। बहुत सारे चाणक्य आइडिया जो है उनके बुक अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ये भी अर्थशास्त्र में ही लिखे गए हैं। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर होगा, है कि नहीं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोकन माइनर एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। माइनर एडिक्ट्स के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है आपको, आप देखना, इसमें आई बटन पे आपको था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ही। इससे पहले देखो, क्वेश्चन से पहले आपको मौर्य एम्पायर के बारे में जानना पड़ेगा, उसके पिलर एडिक्ट्स के बारे में, रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में जानना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आता है। ये पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूँ आपको, एसएससी का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूँ आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। तो अशोका का माइनर एडिक्ट ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्पॉट नहीं है अशोका के माइनर एडिक्ट का कर्नाटका में। अब कर्नाटका में बहुत सारे एडिक्ट्स थे, उनमें से कौन सा नहीं है, तो ब्रह्मगिरी, गविमत, रूपनाथ और मास्की, तो कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, रूपनाथ जो है वो कहां पे है, तो रूपनाथ एमपी में है। बाकी जो आपके दोनों तीनों हैं वो कहां पे हैं, आपको कर्नाटका में है। मास्की में क्या है, मास्की हो गया वहां, उसमें क्या है, आपको अशोका का नाम दिया हुआ है, अशोका, है कि नहीं। अशोका का नाम अशोका रहे वहां पे मास्की अभिलेख में। मास्की, गुज्जर, ये सब अभिलेख में आपको दिया गया है, इसके बारे में नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट्स। पहला आदमी कौन थे जिन्होंने डिसाइफर किया था अशोकन के एडिक्ट्स को, तो वो कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1837 में, कब, 1837 में ये पहले इंसान बने जिन्होंने अशोकन एडिक्ट्स को डिसाइफर किया। ओके, अगला है हु ऑन द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन 1877। सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को पब्लिश करने वाले कौन थे, डीसी सिरकार, एमएस वत्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके सबसे पहले आपको हेड जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। ओके, और इन्होंने सेट किया था अशोकन इंस्क्रिप्शन के को पब्लिश किया था, अशोकन इंस्क्रिप्शन का सेट। ओके, अगला, कौन सा इंस्क्रिप्शन प्रूफ करता है कि चंद्रगुप्त का जो तुम्हारा आपका राज है वो वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ है। कौन सा इंस्क्रिप्शन ये प्रूफ कर रहा है, तो पहला है कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, अगला गिरनार इंस्क्रिप्शन, अगला जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, अगला सोपारा रॉक इंस्क्रिप्शन। तो कलिंग जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें तो कलिंग के बारे में बताया गया है, और जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे चर्चा दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उस वहां रूल करते थे। उन्होंने वहां का जो आपको लेक है सुदर्शन लेक उन्होंने बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो ये सब आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है उनके द्वारा आपको पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट बुद्धिस्ट काउंसिल, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोका। अशोका समय में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज थर्ड। अशोक के समय में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहां हुआ था, तो पाटली पुत्र में आपको हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके आपको चेयरमैन कौन थे, अगर मैं चेयरमैन की बात करूं इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन, तो वो कौन थे, तो मोगली पुत्तिश जो हैं इसके आपको थर्ड
बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। ओके, द नेम और बाय विच अशोका इज रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन वाज, नाम क्या था आपको अशोक का उनके इंस्क्रिप्शन में? चक्रवर्ती, धर्मदेवा, धर्म कीर्ति, प्रियदर्शी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रियदर्शी। देवनाम, देवनाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी, इसका मतलब होता है कि देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या हो गया? बिलवेड ऑफ गॉड, बिलवेड ऑफ गॉड्स, मीन्स गॉड्स का बिलवेड जो है वो कौन है? अशोका है। ओके, तो इसलिए उनका नाम जो है सब इंस्क्रिप्शन में, ज्यादा इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो प्रियदर्शी लिखा हुआ है, देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे मास्की आपको हो गया, मास्की हो गया, गुज्जर अभिलेख हो गया, इन सब में आपको उसका नाम अशोका लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको जो आपका दोनों श्रेणीज टेक्स्ट है, श्रीलंकन टेक्स्ट है, दीपवंशा और महावंशा, इन दोनों में आपको क्या लिखा हुआ है? अशोका का नाम अशोका के नाम से रेफर किया गया कि देव नाम प्रियदर्शी कोई और नहीं, अशोका ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 के बारे में। इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, ठीक है, जब मैंने आपको पिछले बार वीडियो में पढ़ाया था। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है रानियों अशोक का मेंशन है? ये स्टोन पोर्ट्रेट, स्टोन पोर्ट्रेट है आपको अशोका का। इसमें अशोका का स्टोन पोर्ट्रेट अपनी क्वीन के साथ भी है, क्वींस के साथ उनका पोर्ट्रेट बना हुआ है अशोका का, उसका नाम है रानियों अशोक। ठीक है, रानियों अशोक। तो ये कहां मिला है? कंगनाहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सौगौरा, ये कहां पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंगनाहल्ली। कंगनाहल्ली कहां पे है? तो कर्नाटका में, कर्नाटका में आपको कंगनाहल्ली है। उसके अलावा कर्नाटका में एक और साइट है जो कि आपको ध्यान रखना है, सन्नाटी। सन्नाटी आपको कर्नाटका में है, सन्नाटी और कंगनाहल्ली, ये दो इंपॉर्टेंट साइट है आपको जो कि याद रखने हैं। कंगनाहल्ली इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें आपको आपको इंस्क्रिप्शन, आपको स्कल्पचर मिला है अशोका का अपनी रानियों के साथ। रानियों अशोक बोलते हैं इसे हम लोग। यूपी से 2019 से पूछा गया क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट आपको समझाता है? रॉक एडिक्ट 13, 14, 12 या 7? तो रॉक एडिक्ट जो आपका 13 है, आपको ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रॉक एडिक्ट से पूछा जाता है। तो रॉक एडिक्ट 13 जो है उसमें आपको कलिंग वॉर के बारे में दिया गया है। उसके अलावा और मैं बात करूं तो जो 14th में क्या है, पूरे आपको जितना भी आपको रॉक एडिक्ट्स हैं उनका सार आपको उसी में दिया हुआ है। इसमें आपको इंस्पिरेशन है कि आप जियो अपना रिलीजियस लाइफ जिस तरह आपको जीना है। ओके, इसमें पूरी तरह से सबका मेल जोल आपको 14 दिया गया है। ठीक है, 12 में बोला गया है कि भाई अब अपील किया गया है कि टॉलरेंस रखा जाए सभी सेक्ट के प्रति, सभी सेक्ट के प्रति आपको टॉलरेंस रखना है। तो ये 12 नंबर में दिया गया है। और 7 नंबर में आपको इसमें बताया गया है कि नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। ओके, और इसमें आपको बोध गया के टूर के बारे में बताया गया है अशोका का। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू, जो कि मेन सोर्स था इनकम का मॉडर्न पीरियड में। तो ये किसके द्वारा किया गया था, कलेक्ट किया गया था? अग्रोनोमई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अर्काध्यक्ष। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि सीता जो है वो क्या होता था? लैंड को बोला जाता था। तो लैंड के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग? सीताध्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? सीताध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष क्या होगा? शुल्काध्यक्ष होगा जो टोल टैक्स जो लेता था उसको बोलते हैं हम लोग शुल्काध्यक्ष। ओके, अर्का अध्यक्ष किसको बोलते थे? तो अर्का अध्यक्ष हम लोग बोलते थे माइंस वाले को, माइंस वाले को क्या बोलते थे हम लोग? अर्का अध्यक्ष बोलते थे। ओके, उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं वापस से। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जो है, एक्चुअली सिविल कोर्ट को क्या बोलते थे हम लोग? तो धर्मस्थीया न्यायालय। क्या बोलते थे हम लोग? धर्मस्थीया न्यायालय। उसके जो हेड थे उसको हम लोग बोलते थे व्यवहारिका। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यवहारिका। ओके, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स को देखते थे, क्रिमिनल कोर्ट्स का नाम था कंटक शोधन। क्या नाम था? कंटक शोधन न्यायालय। और इसके जो आपको हेड थे उसका नाम था प्रदेशता।
ये सब मैंने आपको बताया है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्रिमिनल कोड्स और सिविल कोड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो यहां पे सभी आदमी ऑलमोस्ट गलत जवाब देंगे और क्या बोल मारेंगे, नालंदा, जो कि गलत होगा। मॉडर्न पीरियड में जो सेंटर था लर्निंग का वो था तक्षशिला, और तक्षशिला से ही आपको कौटिल्य ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। मॉडर्न पीरियड के समय में फेमस लर्निंग का सेंटर था, और सब विदेश लोग से आया था तक्षशिला में आपको सीखने के लिए, आपको लर्न करने के लिए कोई भी चीज। नालंदा जो था, वो नालंदा विश्वविद्यालय जब बना था, यह सेंटर जब बना था, तो वो गुप्ता पीरियड के समय में। ये कब बना था आपको, तो गुप्ता पीरियड के समय आपको नालंदा विश्वविद्यालय बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, इन विच पिलर एडिक्ट वी फाइंड बुल कैपिटल। अब आप देखोगे अलग अलग आपको पिलर एडिक्ट्स थे, जैसे दिल्ली टोपड़ा, लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अराज, रामपुरवा, उसके अलावा आपको दिल्ली मेरठ, है कि नहीं, बहुत सारे पिलर एडिक्ट थे, जिस सबके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। लौड़िया नंदनगढ़ और अराज कहां पे था आपको, ये दोनों आपको मिलता है बिहार में। रामपुरवा भी कहां मिलेगा आपको, बिहार में ही। लेकिन रामपुरवा में आपको एक खासियत है कि बुल कैपिटल जो है वो रामपुरवा में है, बुल कैपिटल। और सब में आपको लायन, एक लायन का था, एक लायन का। और दिल्ली टोपड़ा जो है, पहले टोपड़ा में था, उसको दिल्ली में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको लाया गया दिल्ली में टोपड़ा से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं तो दिल्ली टोपड़ा पिलर। ओके, और रामपुरवा जो है उसमें हम लोग को सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें हम लोग को बुल कैपिटल मिलता है, बुल देखने को मिलता है उसके रॉक के ऊपर, और बाकी सब जगह लायन देखने को मिलता है। और आपको जो आपका सारनाथ वाला है, सारनाथ जिसको हम लोग ने लिया है आपका नेशनल एम्बलम में, उसमें 4 लायंस देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको 1 लायन, कहीं कहीं आपको 3 लायंस, लेकिन 4 लायंस आपको सिर्फ सारनाथ में देखने को मिला, और यही आपको लिया गया था एज अ नेशनल एम्बलम। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और जितना हो सके आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, कमेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको है ज्ञान सूत्रा एकेडमी, आप सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो के PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो। जय हिंद।